हेलो जेमिनी, ये होगी आपके लिए वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 22 से लेकर के 28 जून 2026 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी जेमिनी यानी कि मिथुन राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर बेस्ड रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग जेमिनी। जजमेंट कार्ड, 4 of Swords, okay, the Devil card, okay, Page of Wands, Chariot card, 8 of Pentacles, 6 of Wands, bottom of the deck is 3 of Cups। सबसे पहले तो मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिकली यहाँ पर लियो है, स्कॉर्पियो है, कैंसर है, सजिटेरियस है, कैप्रिकॉर्न भी मौजूद है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 3 of Cups। सो देखिए, ये पर्सन जो है आपसे अब मिलना चाहते हैं। ओके, मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको डेट पर ले जाना चाहते हैं। लेकिन द प्रॉब्लम इज़, देखिए ये पर्सन पहले ही किसी और थर्ड पार्टी के साथ रह रहे हैं या उनके साथ रिलेशनशिप में हैं एंड नाउ ये आपके साथ रीस्टार्ट क्यों करना चाहते हैं, आप यही जानना चाहते हैं, राइट? क्योंकि काफ़ी टाइम से आपको बेसिकली अप्रोच कर रहे हैं कि आप उनके साथ रिकंसाइल कर लें, एक बार मिलने आ जाएं वगैरह वगैरह। इस तरह की चीज़ें आपको इनसे सुनने को मिल रही होंगी आजकल। ओके, पर देखिए, आप बहुत पहले ही इस पर्सन से वॉक अवे कर चुके हैं। आपने सोच लिया था ठीक है भाई, अगर ये पर्सन ऐसा है देन आई डोंट वांट इट। ओके, सो यहाँ पर साफ साफ मुझे दिखाई दे रहा है आप बहुत पहले वॉक अवे कर चुके हैं, क्योंकि आपको जो ट्रू लव कनेक्शन चाहिए था वो यहाँ पर कहीं ना कहीं एब्सेंट दिखाई दे रहा था आपको, और इस वजह से आपको एक डिससेटिस्फेक्शन हो रहा था कि नहीं, अब इस रिलेशनशिप से आपको बाहर निकलना ही है, और आप निकल चुके थे। पर ये पर्सन अब वापस आ रहे हैं आपके पास। ओके, दे आर कमिंग बैक टू यू, क्योंकि उनको डिससेटिस्फेक्शन है अपने थर्ड पर्सन के साथ। ओके, और ये बिकॉज़ ये हमेशा कंपैरिजन करते हैं आपका और उनका, देन हमेशा इस कंपैरिजन में आप ही जीत जाते हैं। ओके, सो दे रियली डोंट वांट टू अंडरस्टैंड कि आपके साथ क्या चल रहा है। ओके, दे रियली डोंट वांट टू अंडरस्टैंड। वो बस आपको वापस पाना चाहते हैं किसी भी कीमत पर। ओके, तो इसके लिए ये पर्सन आपके पीछे पड़ सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है। क्वीन ऑफ कप्स है, मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जानते हैं आप उनसे नाराज़ हैं, तो आपको मनाने के लिए आपके आसपास मंडराते हुए नज़र आएंगे। आपको अपनी तरफ से प्रपोज़ल दे सकते हैं, नई शुरुआत का प्रपोज़ल मिल सकता है इस पर्सन की तरफ से, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का प्रपोज़ल मिल सकता है। लेकिन देखिए, फिर वही बात आ जाएगी कि एक बार भरोसा करके देखा था आपने और इन्होंने हमेशा से आपको धोखा दिया था, राइट? सो नाउ देखिए, क्वीन ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है आप अभी भी अपनी इस पास्ट में जो हुआ है उससे अभी तक उभरे नहीं हैं, अभी तक आप हील नहीं कर पाए हैं अपने आप को प्रॉपरली। ओके, सो अभी क्या है, फ़िलहाल आप शांत हैं, अभी आप कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन येस, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग। ओके, हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। पर देखिए, ये पर्सन आपको शो करने की कोशिश कर रहे हैं, दे आर जस्ट लाइक कि वो आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं, आपको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं राइट नाउ उनको, क्योंकि आपकी ज़रूरत है। ओके, वो आपके साथ रिकन्सिलिएशन इसलिए भी करना चाहते हैं क्योंकि आपके जैसा बैलेंस इंसान जो उनको आराम से समझ पाए, ऐसा उन्हें आज तक नहीं मिला। और ये जो थर्ड पर्सन है ना, ये इनका फ़ायदा उठा रहे थे। ओके, ये इनका फ़ायदा उठा रहे थे, आपको इन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया है, और नाउ अब ये फॉर ग्रांटेड लिए जा रहे हैं उस थर्ड पर्सन की तरफ से। देन अब इनको आपकी याद आ रही है, क्योंकि अब ये आप ही की सिचुएशन में है जैसे आप हुआ करते थे इनके केस में। ओके, सो नाउ ये
आपको ऑफ़र करना चाहते हैं रिकन्सिलिएशन, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेकिन देखिए यहाँ पर मैं इतना तो ज़रूर कहूँगा, एक साइकिल ज़रूर एंड होने वाला है आपके रिलेशनशिप का यहाँ पर, क्योंकि देखिए द वर्ल्ड कार्ड है। द वर्ल्ड कार्ड इज़ लाइक एंडिंग ऑफ समथिंग, ओके। एक साइकिल का एंड होने वाला है। एक आप दोनों के बीच में जो चीज़ें अभी कभी हाँ कभी ना वाली चल रही थी, या कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, कुछ फाइनल नहीं हो पा रहा था, तो वो सारी चीज़ें अब यहाँ पर फाइनलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रही हैं, एंडिंग की तरफ आगे बढ़ रही हैं, और यहाँ से अब एक नई शुरुआत ही हो सकती है, चाहे इस रिलेशनशिप में चाहे इस रिलेशनशिप से बाहर। लेकिन यस, नई शुरुआत तो होनी है, ओके, क्योंकि समथिंग इज़ गोइंग टू बी एंड। क्योंकि यहाँ पर देखिए एक बार एंडिंग होती है तो नई शुरुआत भी होती है, ओके। हो सकता है कि आप किसी टॉरस लियो, स्कॉर्पियो या एक्वारियस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर पहला कार्ड है यहाँ हमारा जजमेंट कार्ड। इसके बारे में बात करेंगे, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में। ये है लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट। अगर आपको इसको परचेज़ करना है तो आपके नाम से एनर्जाइज़ करके हम आपको देंगे, और इसको आप मेरी वेबसाइट से भी परचेज़ कर सकते हैं, और आप मेरे से डायरेक्टली ईमेल के थ्रू भी परचेज़ कर सकते हैं। दोनों में ही आपको अच्छा डिस्काउंट मिलेगा, ईमेल पे ज़्यादा मिलेगा। इसी तरह से मनी अट्रैक्शन ब्रेसलेट है, उसको भी आप परचेज़ कर सकते हैं। सेम प्राइस पे ही मिलेगा, वो जैसे प्राइस ये है उसका भी सेम है। और इसके बारे में अगर और डिटेल में जानना चाहते हैं, एक वीडियो बनाया डेडिकेटेड, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, और एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा, इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में। तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, वहाँ पे देख लीजिएगा इसको, ओके। दूसरी चीज़ ये, पर्सनल रीडिंग में भी अच्छा ऑफर चल रहा है, उसको भी चेकआउट कर सकते हैं, और ईमेल के थ्रू आपको ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा, ओके। बात करते हैं यहाँ पर जजमेंट कार्ड की। सो देखिए जजमेंट कार्ड जो है मुझे अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग कार्ड दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए ये पर्सन रिकन्सिलिएशन का ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं, आपके साथ रीस्टार्ट करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को। उनको पता है कि पास्ट में उन्होंने सब कुछ ख़राब कर दिया आपके साथ जब रिलेशनशिप में थे, तो नाउ ये अपने आप को सही प्रूव करना चाहते हैं एक तरह से देखा जाए तो। लेकिन ये रीस्टार्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन ये अपने आप को बदल नहीं रहे हैं, या फिर कुछ नया नहीं हो रहा है यहाँ पर बेसिकली कायदे से देखा जाए तो पुरानी ही चीज़ें वापस आ रही हैं नया रूप बदल करके, दैट्स इट, ओके। सो इसमें प्रॉब्लम यही होगी फिर से कि आप और वो फिर से उसी स्टेज पे खड़े होंगे सेम, और थर्ड पार्टी अभी भी रहेगी, ओके। मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ क्योंकि ऐसा कुछ है, ओके। अभी भी थर्ड पार्टी कहीं गए नहीं है, ओके। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए मुझे लगता है कि आप अभी साइलेंट रहने वाले हैं, सोचेंगे समझेंगे इस रिगार्डिंग कि आपको इस पर्सन के साथ आगे रीस्टार्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए रिलेशनशिप को, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत घबरा चुके हैं, आप अपनी लाइफ में और बहुत कुछ झेल चुके हैं, और अब आप दोबारा वही चीज़ें सेम चीज़ झेलने की ताकत नहीं रखते हैं। आपको पता है कि भाई मेरा टाइम, एनर्जी, पैसा सब कुछ वेस्ट होता है, ओके। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 4 ऑफ सोर्ड से अभी आप बिल्कुल साइलेंट रहने वाले हैं, लेकिन इस पर्सन को इस चीज़ के लिए बिल्कुल पेशेंस नहीं आएगा। ये पर्सन बार बार आपको चेकआउट करने की कोशिश करेंगे, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट यू हैव डिसाइडेड, ओके। सो यहाँ पर देखिए द डेविल कार्ड है। द डेविल कार्ड मुझे क्लियरली एक टॉक्सिक सिचुएशन को बता रहा है, और कहीं ना कहीं इस थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस को अभी भी बता रहा है। कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके सामने खुल कर के आ सकती है कि वो थर्ड पार्टी जो है जिनके साथ ये रिलेशनशिप में, और मे भी हो सकता है फिज़िकल रिलेशनशिप में हो, टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, जैसे भी है, लेकिन ये उनकी टॉक्सिसिटी अभी तक आज़ाद नहीं है, और ये कहीं ना कहीं एक उससे बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन दे आर नॉट एबल टू डू दैट, ओके। ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि वो थर्ड पर्सन ना तो इनको जाने दे रहे हैं, ना ही इनके साथ हैं, ओके। मतलब ये एक एनर्जी वैम्पायर हैं, जो थर्ड पर्सन है वो एक एनर्जी वैम्पायर है, जो इनकी एनर्जी लगातार चूस रहे हैं, और इनको अब पता चल चुका है कि दे आर लाइक दैट, ओके। हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए पेज ऑफ वॉन्ड्स है। पेज ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये आपको कुछ छोटे छोटे मैसेजेस भेज सकते हैं जस्ट टू अट्रैक्ट यू, और आपके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करेंगे। उनको लगेगा कि लाइक फ्लर्ट करने से शायद चीज़ें थोड़ा
आराम से हैंडल हो जाएं। ओके, इस तरह की कोशिश ये करके देखेंगे। लेकिन देखिए, मुझे नहीं लगता कि आपको इन चीज़ों से कोई फ़र्क पड़ता है। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए द चैरियट कार्ड है। द चैरियट कार्ड मुझे बता रहा है कि देखिए कुछ भी हो, आप अभी अपनी लाइफ में जो आपने डिसाइड किया है, जो आपने टारगेट फिक्स किए हैं अपने लिए, आप उन पे फोकस्ड हैं। और मुझे नहीं लगता कि आप अभी डिस्ट्रैक्ट होने के मूड में हैं, क्योंकि आपका ऑलरेडी बहुत क्रूशियल टाइम चल रहा है। ओके, और आप अभी अपना टाइम और जगह देना ही नहीं चाहते। ओके, सो देखिए यहाँ पर चैरियट कार्ड अपने आप में मुझे बता रहा है कि आपका जो पर्सन है, इनके साथ आपका इंटरेक्शन ज़रूर होने वाला है इस हफ्ते, और वो भी फ़ेस टू फेस इंटरेक्शन। ये पर्सन किसी भी कीमत पे आपको वापस पाने के लिए ही आ रहे हैं, और आप किसी भी कीमत में मानने के लिए तैयार नहीं है। हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है, लेकिन डिटर्मिनेशन मैं ज़रूर देख रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों ही कार्ड डिटर्मिनेशन के कार्ड हैं। और ये मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन किसी भी हालत में हार मानने के लिए तैयार नहीं है। आपको इम्प्रेस करने के लिए ऐसे कुछ काम करेंगे, लाइक आपको कुछ ऐसी चीज़ें भेज सकते हैं कि आप उनसे इम्प्रेस हो जाएं वैसे ही। ओके, और भी बहुत सारी चीज़ें ये कर सकते हैं ऐसा कि लाइक आपको इम्प्रेस करने के लिए कैसे भी करके, कुछ भी करके ये पर्सन कुछ ऐसा पेश करेंगे आपके सामने जो जिससे कि आप उनको नोटिस करें। ओके, अगर आप नोटिस नहीं करते हैं तो इन दैट केस ये खुद ही आपके सामने आएंगे, आपके फ़ेस टू फेस मिलने के लिए। अगर आपसे बात करने की इनको मौका मिलता है तो ये डेफिनेटली वो मौका बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले हैं। मतलब ये है कि ये इस वीकेंड पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने वाले हैं, आपके आसपास दिखाई देने वाले हैं, और आपको अप्रोच करेंगे ही करेंगे किसी भी हालत में, क्योंकि ये आपको वापस पाना चाहते हैं। उनको एक्चुअली अपने पास्ट इस थर्ड पर्सन से भी बाहर निकलना है, और अपनी नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलना है, और उनकी हेल्प सिर्फ आप ही कर सकते हैं और कोई और नहीं। लेकिन अब आप क्यों ही करेंगे, राइट? सो हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या रहेगा आपका आउटकम। एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड 5 ऑफ कप्स। देखिए, आपको इस पर्सन ने बहुत बार डिसअपॉइंट किया है, और हर बार जब भी आपने इस पर्सन पे भरोसा किया ना, हर बार इन्होंने आपके पीठ पे छुरा घोंपा है। एंड नाउ मुझे लगता है अब आप फिर से उस चीज़ के लिए हिम्मत नहीं रखते हैं, राइट? एंड यहाँ पर देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स है, दैट मीन्स आप अपनी लाइफ में वैसे भी कुछ नई शुरुआत करने जा रहे हैं, कुछ ऐसी शुरुआत जो एक बेस रख सकती है आपकी रिलेशनशिप का भी या फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ का भी। ओके, सो कहीं ना कहीं आप हो सकता है बिल्कुल एक नई शुरुआत करने जा रहे हो अपनी लाइफ में, और आप नहीं चाहते कि कोई पास्ट बैगेजेस आपको परेशान करे। तो आप, मुझे लगता है, यहाँ से थोड़ा सा प्लेस भी चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं, और इसके बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहते, राइट? सो लेट्स सी देखते हैं यहाँ पर क्या रहने वाला है यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। सरेंडर टू यूनिवर्स। ओके, सो आपको यहाँ पर सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है, बिकॉज समथिंग अनएक्सपेक्टेड विल हैपन। ओके, कुछ ऐसा होने वाला है जो आपने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, जिसके बारे में आपने बिल्कुल प्लान नहीं किया होगा। तो अगर ऐसी स्थिति आती है तो यू जस्ट सरेंडर टू यूनिवर्स, क्योंकि यूनिवर्स का प्लान शायद आपसे बेटर है। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। और यहाँ पर अब आपको दो वीडियोस मिल जाएंगे। एक वीडियो आपको ले जाएगा इसके रिगार्डिंग बहुत डिटेल में, और उसमें ही आपको कूपन कोड भी मिलेगा। दूसरा वीडियो जो है वो आपको शेयर करना है उन लेडीज़ के लिए शेयर करना है, और उन वीमेंस को शेयर करना है जो प्रेग्नेंट हैं राइट नाउ, और दे रियली नीड दिस, बिकॉज ये एक मंत्रा की वीडियो है, और ये गर्भ रक्षा के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है, और डेफिनेटली उनके लिए काफ़ी फ्रूटफुल हो सकती है। तो आप उन सभी के लिए शेयर कर सकते हैं इसको। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। जेमिनी, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।